होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना सफिशिएंट नहीं है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे यार जो एनसीईआरटी से डिफरेंट है बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। 5 न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, इजिली कवर कर लोगे। सो आज के न्यूमेरिकल्स में हमने दो फॉर्मूला यूज करने हैं। एक तो फॉर्मूला यूज होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज का, दूसरा फॉर्मूला यूज होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। अगर रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, सपोज एन रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस अप टू सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सबकी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, अप टू सो ऑन जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, 1 by Rn इक्वल 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस अप टू सो ऑन। ये दो फॉर्मूला यूज होंगे, इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन 1 है, शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों की रेजिस्टेंस 9 ओम है। मैं कैसे कनेक्ट करूं कि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले। फर्स्ट पार्ट में 13.5 ओम, सेकंड पार्ट में 6 ओम। सो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट से। मुझे रेजिस्टेंस चाहिए 13.5। यहां से अंदाजा लग रहा है 9 से कुछ ज्यादा, मतलब 9 ओम में कुछ ऐड होगा। अब जो ऐड होगा वो 9 से तो कम ऐड होगा। जब भी जो रेजिस्टेंस गिवन है उससे कम चाहिए हो ना, तो पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। मतलब मैं जो बाकी बचे हुए दो 9 ओम के रेजिस्टर्स है ना, उन्हें पैरेलल में लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये R1, ये R2, ये R3। सबसे पहले तो R2 और R3 आर इन पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन है, तो 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R2 प्लस 1 by R3। 1 by Rp is equal to 1 by 9 plus 1 by 9, that is 2 by 9। रेसिप्रोकल कर दो, Rp 9 by 2, that is 4.5 ओम। तो मेरा ये जो कॉम्बिनेशन था वो रिड्यूस हो गया। R1 तो वैसे का वैसा रहा 9 ओम। R2 और R3 को सोल्व करके मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई इन दो के लिए 4.5 ओम। इसे मैं नेम दे रही हूँ अब R4। इसको मैंने R4 डिनोट कर दिया। अब R1 एंड R4 आर इन, ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो मैं सीरीज वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R4 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4.5, दैट इज 13.5 ओम। मतलब मैंने 3 रेजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट किया कि दो पैरेलल में है, उस पैरेलल के साथ एक सीरीज में है, तो मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया 13.5 ओम। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे चाहिए 6 ओम। 6 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। अब पैरेलल तो होगा, इतना तो कंफर्म है। पहले रफ में चेक कर लेती हूँ, क्या तीनों पैरेलल में लगाऊं तो 6 आ सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है या डाउट हो रहा है ना कि ये वाला कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना, या हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, जो आपके दिमाग में कॉम्बिनेशन आ रहा है उसको बनाकर देख लो। अगर तीनों पैरेलल में है, 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, 1 by 9 प्लस 1 by 9 प्लस 1 by 9, दैट इज 3 by 9। कटिंग होगी 1 by 3। यहां से तो Rp 3 ओम आ गया, बट मुझे तो 6 ओम चाहिए, तो ये फेल हो गया। अब कुछ और ट्राई करते हैं। मैं क्या करूंगी, एक 9 ओम ले रही हूँ और दूसरे जो दो रेजिस्टर है ना उनको इसके पैरेलल में लगा रही हूँ। चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। नहीं आया तो कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे। ये हो गया R1, ये R2, ये R3। R2 एंड R3 आर इन सीरीज। R2 और R3 सीरीज में है, तो Rs इज इक्वल टू R2 प्लस R3, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9, 18 ओम। तो मेरा जो ये कॉम्बिनेशन था वो बदल गया, 9 ओम इसके साथ एक 18 ओम पैरेलल में। इसको मैंने R1 नेम दिया हुआ था, इसे दे दिया R4। नाउ R1 एंड R4, ये R1 और R4 अब पैरेलल में है, R इन पैरेलल। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करती हूँ। 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R4, दैट इज इक्वल टू 1 by 9 प्लस 1 by 18। 9 और 18 का एलसीएम 18, 18 डिवाइडेड बाय 9 2, 2 प्लस 1 3 by 18, कटिंग करी 1 by 6। रेसिप्रोकल कर दो, Rp आ गया 6 ओम। सो मुझे आंसर मिल गया। सेकंड पार्ट के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा, दो 9 ओम सीरीज में, उसके साथ एक 9 ओम पैरेलल में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3
2 ohm resistors, 3 resistor है 2 ohm के, are connected in such way that total resistance of combination is 3 ohm. Show the arrangement and justify your answer. अब मुझे क्या चाहिए? 3 ohm चाहिए using 2 ohm. मतलब 2 ohm में कुछ ऐड हो रहा है, तो जो ऐड हो रहा है वो पैरेलल के साथ लगा कर देख लेते हैं. 2 ohm, 2 ohm, ये R1, ये R2, ये R3. R2 and R3 are in parallel. ये पैरेलल में, so 1 by Rp is equal to 1 by R2 plus 1 by R3. That is 1 by 2 plus 1 by 2. 2 by 2, 1 आ गया, रेसिप्रोकल लो, Rp आ गया 1 ohm. So मेरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? ये जो 2 ohm है इसके साथ 1 ohm आ गया सीरीज में. ये R1, इसे नाम दे रही हूं R4. R1 and R4 are in series. अब ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में लग गए. So Rs is equal to R1 plus R4. 2 plus 1, that is 3 ohm. Next, two identical resistors are first connected in series and then in parallel. Find the ratio of their equivalent resistance in two cases. उन्होंने बोले दो रेजिस्टर है R1 और R2, दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल सेम है, मतलब R1 भी X, R2 भी X. पहले उनको मैंने सीरीज में लगाया है. इन सीरीज R1 और R2 जब सीरीज में लगे तब Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज X प्लस X. कितना आ गया? 2X. अगर इन्हीं को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रही हूं, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए R1 और R2. अब पैरेलल निकाल लेते हैं. 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, दैट इज 1 by X प्लस 1 by X. 2 by X आ गया, रेसिप्रोकल कर दो. Rp इज इक्वल टू X by 2. अब वो कह रहे हैं सीरीज वाले का और पैरेलल वाले का रेशियो ले लो. सीरीज वाले का कितना आंसर आया? 2x. पैरेलल वाला x by 2, इसको लिख लो 2x डिवाइड बाय x by 2. डिवाइड का बना मल्टीप्लाई, x by 2 का 2 by x, x से x कैंसिल, 2 into 2 4. सो आंसर इज 4:1. मुझे रिक्वायर्ड रेशियो मिल गई 4:1. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एंड्स A एंड B. इस एंड A और B के अबाउट मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. इसे नेम दे रही हूं R1, R2, R3, R4, R5. यहां से देखो, यहां पर आकर तीन रास्ते बन रहे हैं, 1 2 3. तो ये तीनों आपस में पैरेलल में है. जहां रास्ते अलग अलग हो रहे हैं ना, वो पैरेलल में है. बट ये R1 और R2 इसके लिए सेम रास्ता है करंट का, सो ये दोनों सीरीज में है. सो R1 एंड R2 आर इन सीरीज. R1 और R2 अगर सीरीज में है तो इनका RS क्या होगा? R1 प्लस R2, that is 3 plus 2 which is 5 ohm. अब ऐसे यहां पर R4 और R5, 6 और 4 सीरीज में है. R4 एंड R5 आर इन सीरीज. अगर ये दोनों सीरीज में है फिर से इनका सीरीज सॉल्व कर लेते हैं. Rs इज इक्वल टू R4 प्लस R5, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 10 ohm. अब मेरा ये जो डायग्राम है A पॉइंट और B पॉइंट, इसके अबाउट कैसे डायग्राम बन गया? बीच में तो 30 ओम पड़े, A और B के बीच में एक 30 ओम पड़े. ऊपर वाले का सोल्व करके आया 5 ओम, नीचे वाले का सोल्व करके आया 10 ओम. तब ये तीनों हो गए पैरेलल में. यहाँ पे मैंने पहले बताया था तीन रास्ते बन रहे, तो ये तीनों पैरेलल में हो गए. इसको मैंने पहले नेम दे दिया था R3, R5 तक नेम दे चुकी थी. ये R6, ये R7. R6, R3 एंड R7 आर इन पैरेलल. अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं. 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R6 प्लस 1 by R3 प्लस 1 by R7, दैट इज इक्वल टू 1 by 5 प्लस 1 by 30 प्लस 1 by 10. 5, 30 और 10, इनका एलसीएम आ गया 30. 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 30 डिवाइडेड बाय 30 1, 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 6 प्लस 1 प्लस 3, 10 by 3. कटिंग होगी, 0 से 0 कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दो. 1 by 3 का रेसिप्रोकल 3 by 1, सो Rp इज 3 ओम. तो मेरा ओवरऑल आंसर आ गया 3 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और ये ध्यान से करना. इजी बहुत है बट बस एक बारी कर लोगे तो आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज बेंट इन फॉर्म ऑफ क्लोज सर्कल. मेरे पास एक वायर है, उस वायर को मैंने सर्कल में बदल दिया. ये मैंने वायर का एक सर्कल बना दिया. What is the effective resistance between the two at the ends of any diameter of the circle? इस सर्कल का एक डायमीटर लिया, उस डायमीटर के अक्रॉस, मतलब ये A और B पॉइंट के अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस चाहिए. देखो अब यहां पर आकर A पॉइंट से मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पर दो रास्ते बन रहे हैं करंट को. अगर मैं इस A और B को बैटरी से कनेक्ट कर दूंगी
सपोज मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आके मुझे दो रास्ते मिल रहे हैं करंट के। तो आधी वायर ऊपर है डायमीटर के, आधी वायर नीचे है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये मेरी हाफ वायर ऊपर होगी, हाफ वायर नीचे होगी, मतलब हाफ रेजिस्टेंस ऊपर, हाफ रेजिस्टेंस नीचे। 10 ओम का हाफ, 5 ओम ऊपर, 5 ओम नीचे। और मुझे वैसे भी पता है वायर जितनी लंबी है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर वायर आधी आधी होगी तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। तो अब मुझे ये साफ साफ दिख रहा है पैरेलल है। 1/rp इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू 2/5। 1/rp हो गया 2/5, रेसिप्रोकल कर दो, rp इज इक्वल टू 5/2, सो आंसर इज 2.5 ओम। तो जो मेरी वायर जो पहले सीधी थी ना 10 ओम की, अगर मैंने उसे बेंड करके सर्कल बना दिया और डायमीटर के क्रॉस निकाल रही हूँ, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2.5 ओम। आई होप आपको सभी न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और इजी भी है, स्किप करने का तो कोई सवाल ही नहीं है इन्हें। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।